नमस्ते, मैं वैशाली। आज का वीडियो ये एक चैनल मैसेज के ऊपर है एंड आई होप आप इससे बहुत से लोगों के डाउट क्लियर कर पाऊँ, साथ ही साथ आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, ये वीडियो 55 पोर्टल के ऊपर बेस्ड है, जो कि हमारा 55 पोर्टल आ रहा है एंड आपको भी पता है एंजल नंबर 555 इंडिकेट करता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन को, न्यू बिगनिंग को, रीबर्थ को, और एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो कहीं ना कहीं आपको और आपके डीएम को हिला के रख दे, राइट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे जब हमारा सेपरेशन आता है, वो पेन कितना इंटेंस होता है, उस टाइम हमें लगता है कि यार हमें सुसाइड कर लेना चाहिए, वही बेस्ट है, राइट। एक पॉइंट पे हम उस लेवल पे चले जाते हैं कि हमें अपने आगे दुनिया दिखती ही नहीं, लगता है कि सब खत्म हो चुका। बट कुछ टाइम के बाद हम डार्क नाइट ऑफ सोल्स से गो थ्रू करते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद ट्विन फ्लेम जैसा कुछ स्टार्ट होते हैं हमारी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, टैरोट हो गए, एंजल की प्रेजेंस हो गई, डिवाइन की प्रेजेंस हमें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता है कि नहीं भाई, अब हम कुछ जर्नी पे हैं, हम किसी पर्टिकुलर मिशन पे हैं, हमारा पर्पस अलग है, राइट। और फिर कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे हीलिंग करना स्टार्ट करते हैं। तब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं बाबा, ये जो हो रहा है ये डिवाइन प्लान के अंडर हो रहा है, डिवाइन इस जर्नी को गाइड कर रहे हैं। देन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है इस 55 पोर्टल के बाद। तो ओवरऑल मैं आज की अगर ये चैनलिंग करूँ, वैसे तो ये 55 पोर्टल की एनर्जी है, बट कुछ लोगों के केस में जैसे कि मैंने बोला, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपको हिला के रख देते हैं। देन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये 55 पोर्टल की एनर्जी काफ़ी अच्छी ना रहे। अब ये आपको कोई डराने के लिए नहीं बोल रहे, आपको कुछ निगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते। इसका बस इतना सा मतलब है कि अगर आप इस 55 पोर्टल के बाद आपके सामने कुछ ऐसे हिडन ट्रुथ अगर सामने आते हैं, आपके डीएम की इंगेजमेंट हो जाती है, या अगर आपको न्यूज़ मिलती है कि आपके डीएम शादी कर रहे हैं, आपके डीएम की शादी कहीं फिक्स हो गई है, ठीक है, या आपके घर वाले कहीं ना कहीं शादी फिक्स कर रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, देन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। देन ये चैनल मैसेज इसलिए है कि अगर आप उस टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से अनईजी, बहुत ज़्यादा लो फील करो, देन आप बस ये समझिएगा कि ये फाइनल आपकी जर्नी का एक जो एंडिंग पॉइंट होता है, अब आप उस लेवल पे आ चुके हो। और इस थर्ड पार्टी को, इस फैमिली इशू को और इस एंसेस्टर इशू को अब आपने क्लींस करना है, रिलीज़ करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी ट्विन फ्लेम जर्नी पे बस एक इल्यूज़न होती है। हम इसे एज अ ब्लॉकेजेस देखते हैं, और जैसे जैसे एक डिवाइन फैमिली अपनी हीलिंग करती है, वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। देन कुछ लोगों के लिए ये 55 पोर्टल आपके डीएम की तरफ से एक बहुत कलेक्टिव एनर्जी जो पिक हो रही है, वो एक कमिटमेंट को लेके आ रहे हैं। मैंने पहले भी एक चैनलिंग में बोला था प्रीवियस वीडियो में कि कहीं ना कहीं 55 पोर्टल के बाद यानी कि मई जून जुलाई तक बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है अपने डीएम की तरफ से। आपके डीएम कहीं ना कहीं आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके, अब जिस लेवल पे आप फील कर रहे थे, जिस लेवल पे आप इस कनेक्शन को चाहते हो कि 3D मैरिज हो जाए, वो आपको कमिटमेंट दे दे, अब इसमें फाइनली फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैं अगर एक बात करूँ, आप में से कुछ डीएफ के लिए, कुछ पर्टिकुलर डीएफ के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि इस 55 पोर्टल के मिड के बाद यानी कि 20 मई के बाद, शायद 15 to 20 मई के बाद, आप में से बहुत सी डीएफ के डीएम कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेके फाइनली आपके घर पे कमिटमेंट को लेके शादी का प्रपोजल ला सकते हैं। और कुछ हद तक मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फाइनली आपके डीएम अब आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके अपने फैमिली से कहीं ना कहीं फाइट बैक कर सकते हैं। और ये 55 पोर्टल आपके डीएम के हार्ट चक्रास एक्टिवेशन को लेके आ रहा है। क्योंकि कल जब मैं ऐसे ही थी, छत पे मैं गई अपने, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। फिर मैंने छत पे देखा तो ये हार्ट बना हुआ था, तो मैं समझ गई थी कि फाइनली ये कंफर्मेशन हो गया कि कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन का इस 55 पोर्टल में काफ़ी ज़्यादा हार्ट चक्रास एक्टिवेशन,
हार्ट चक्रास की क्लियरिंग, क्लिनजिंग, पर्जिंग को लेके आ रहा है। साथ ही साथ अब वो पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर जो उनकी डीएफ एनर्जी थी, अब वो अपनी डीएम एनर्जी से कहीं ना कहीं हट के अब वो एक खुद डीएफ एनर्जी में आ रहे हैं। तो जो अभी तक आपसे रन कर रहे थे, अभी तक इस कनेक्शन को कोई फ्यूचर नहीं है, तुम किसी और से शादी कर लो, हमारा तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता, ऐसी कोई भी बातें कर रहे थे, अब फाइनली ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन डीएफ एनर्जी से डील कर रहे हैं। उनकी डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो रही है क्योंकि उनके हार्ट चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। और अब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको लेके अपने घर पे आने वाले टाइम में आपके घर पे भी शादी का प्रपोजल लेके आ सकते हैं। और कुछ लोगों की, मुझे अगर मैं पूरे दिल से बात करूँ, जो मुझे मेडिटेशन में विज़न आए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में से किसी एक में आप में से कुछ डीएफ की 3D मैरिज फिक्स होते हुए भी मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो और आपके इस ईयर एंडिंग तक आपकी शादी फिक्स होती है, देन एक बार प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, राइट। ये पहली टाइप की एनर्जी हो गई। और चैनल मैसेज जो मुझे सॉन्ग अगेन एंड अगेन चैनल हो रहा था वो मैं पिन कर दूंगी, कि सारी डीएफ और डीएम के लिए है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ, जो सेकेंड टाइप की एनर्जी आ रही है, सेकेंड टाइप की एनर्जी ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी को इंडिकेट ज़्यादा कर रही है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका सेपरेशन आपकी कास्ट की वजह से आया। आपका इंटरकास्ट हो सकता है, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, स्पेशली मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फैमिली दिख रही है। अब हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई हो, या उनकी सिस्टर को आप पसंद नहीं आए हो, या अगर आप और आपके डीएम एक साइड पे मिले हो, आपकी शादी की बातें चल रही हो, वो आप एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, बट कहीं कुंडली मैच नहीं कर रही थी, कहीं आप उनकी मम्मा को आप पसंद नहीं है। अगर ऐसे टाइप के आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन का पार्ट हो और अभी आप सेपरेशन से गो थ्रू कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी, ऐसे टाइप की जितनी भी डीएफ हैं, जो कि मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के जितने भी एंसेस्टर ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी फैमिली इशू हैं, वो सरफेस होना स्टार्ट हो चुके हैं। और उनके खुद के रूट चक्रास एंड क्राउन चक्रास की क्लियरिंग, क्लिनजिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि मैं बात करूँ, बहुत सी डीएफ को ऐसा लग रहा होगा कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हीट फील हो रही होगी, आपकी बॉडी टेम्परेचर में या तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है या बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। गर्म होने के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग भी आ रही है, ठीक है। स्वेटिंग आने के साथ साथ कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा ड्रेन आउट भी फील हो रहा है, और कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा, मैं बात करूँ, फियर की एनर्जी से डील कर रहे हो, ट्रस्ट इशू आ रहे हैं। एक जितना अभी तक आपने सप्रेस करके रखे थे अपने इमोशन, बहुत ज़्यादा गुस्से से आप डील कर रहे हो, भड़ास निकालने का मन कर रहा है। जितने भी आपने ब्लेम खुद की सिचुएशन को, यूनिवर्स को, गॉड को किया था, आप कहीं ना कहीं ब्लेम की एनर्जी से भी दिख रहे हो, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे ब्लेम गेम की एनर्जी काफ़ी हाईलाइटेड आ रही है, कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, ईटीसी ईटीसी। देन अगर आप ऐसी किसी एनर्जी से डील कर रहे हो, देन आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे ये आपकी खुद की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के क्राउन चक्रास एंड रूट चक्रास की एनर्जी। क्योंकि इस टाइम आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के रूट चक्रास, क्राउन चक्रास कुछ हद तक एक्टिवेशन नहीं बोलूँगी, बट हाँ ट्रिगर ज़रूर हुआ है। देन जितनी भी उनकी कार्मिक सिचुएशन थी, जहाँ तक अभी तक उन्होंने आपको इस कनेक्शन में इग्नोर किया, फैमिली इशू, फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी, हमेशा उनकी सुनी, अपनी फीलिंग को साइड कर दिया, या बहुत ज़्यादा फियर से डील करते थे, अभी तक अपने घर वालों के सामने सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं थी, बस जी 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 करते रहते थे। देन यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अब फाइनली एक कहते नहीं ना, इनफ इज़ इनफ, वो उस एनर्जी में आ रहे हैं, और उनकी जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं अब क्लेंस हो रही है, और उनकी इनर डीएम एनर्जी यहाँ से बैलेंस होना स्टार्ट हो रही है। देन कुछ लोगों के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पिक हो रहा है कि आपके बीच में अब कुछ मंथ के गैप के लिए, या कुछ मंथ या कुछ टाइम पीरियड के लिए आपका नो कांटेक्ट अगेन हो जाए। 2 से 3 महीने इस 5-5 पोर्टल में आपको ब्लॉक कर दें,
आपसे बात ही ना करे, देन आप इसे निगेटिव साइन मत लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। क्योंकि जब भी डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर उनकी कार्मिक निगेटिविटी, उनके चक्रास, उनकी कुंडलिनी एनर्जी ट्रिगर होती है, वो हमेशा साइलेंट ट्रीटमेंट ही डीएफ को देते हैं। तो वो उनके ऊपर टॉक्सिक कार्मिक एनर्जी, एब्यूजिव कार्मिक एनर्जी, इनर चाइल्ड इशू बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सरफेस हो रहे हैं। और कुछ केस में मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं एंसेस्टर इशू भी आपके डीएम के ऊपर सरफेस हो रहे हैं। देन ट्राई करिएगा कि इस टाइम डीएम कब कॉल करेगा, कब बात करेगा, कब कमिटमेंट देगा, इस वाइब्रेशन से निकल के थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम करो। आप क्या चाहते हो 3D यूनियन, आप क्या चाहते हो इनके साथ परमानेंट यूनियन, देन आपका कहीं ना कहीं गोल ये होना चाहिए। जो कि बहुत से डीएफ क्या करते हो, जैसे जैसे आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है आपके डीएम के साथ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बढ़ जाता है। आपके डीएम हर पोर्टल में आपको ब्लॉक करके चले जाते हैं। देन आपको लगता है कि ये साइकिल कब तक चलेगी, ये कब तक हो रहा है, मेरी जर्नी तो स्टक है, मेरा तो कुछ डीएम में चेंजेस ही नहीं आ रहे। यही चेंजेस होते हैं, आपके डीएम के चक्रास ऐसे ही एक्टिवेट होते हैं। और जब उनके ऊपर पोर्टल्स की एनर्जी अफेक्ट करती है, चक्रास की एनर्जी ट्रिगर होती है, तो वो हमेशा ब्लॉक करके साइलेंट होकर चले जाते हैं और वो नंब आउट फील करते हैं। ठीक है, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन डिवाइन ब्लेसिंग है, ये अच्छे के लिए होता है, ये निगेटिव बिल्कुल नहीं आता। जितने भी लोग ये सोचते हो कि 5-5 पोर्टल आया, 6-6 पोर्टल आया, मेरे डीएम ने अगेन ब्लॉक कर दिया, देन ये साइन था कि आप दोनों के बीच में जो एथरिक बॉडी, जिसे हम चक्रास एनर्जी एक्सचेंज कहते हैं, एथरिक बॉडी जितनी भी टॉक्सिक वाइब्रेशन आप और आपके डीएम कैरी कर रहे हो, वो एक्सट्रीम लेवल पे यहाँ पे ट्रिगर होती है। तो जब भी वो ट्रिगर होगा वो हमेशा साइलेंट होगी, ये बहुत पॉजिटिव साइन है। और फिर आप में से बहुत सी डीएफ अगेन लो चले जाते हो, ड्रेन आउट होने लगते हो। फिर आपका गोल क्या होता है, मेरा डीएम कब मुझसे बात करेगा। 10 दिन हो गए बात नहीं की, 15 दिन हो गए डीएम की तरफ से कोई एक्शन नहीं आया, 1 मंथ हो गए डीएम की तरफ से एक्शन नहीं आया। देन आप कहीं ना कहीं अपने ऑन एंड ऑफ जर्नी को, अपने डीएम की अवेकनिंग को खुद ब खुद बहुत ज़्यादा स्टक और बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हो। क्योंकि आपका फिर गोल खाली इतना रह जाता है कि भाई कैसे भी करके नेक्स्ट मंथ इसकी कॉल आ जाए। आपका मेन गोल डीएम की नेक्स्ट मंथ 3 महीने कॉल आना नहीं है। आपका मेन गोल है कि मुझे मेरे डीएम के साथ 3D मैरिज को, अपने यूनियन को अचीव करना है। अब वो 6 महीने के बाद आए, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, वो 5 महीने के बाद है, मुझे उसकी टेंशन नहीं है, राइट। और यहीं पे आप में से बहुत सी भी अब गलतियाँ करते हो। देन ये गलती नहीं करनी, क्योंकि जितने फुल मून, न्यू मून आते हैं, जितने भी यूनिवर्सल पोर्टल आते हैं, इस ड्यूरेशन आप भी ऐसी गलतियाँ करके अपने यूनियन को, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हो। ठीक है, देन ऐसे डीएफ के लिए भी बहुत अच्छा साइन है कि आप थोड़ा सा इनसे डिटैच हो जाओ। और अगर इस टाइम पे ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं, ये आपसे बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी से डील कर रहे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपकी लड़ाई हो रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके हो सकता है, थर्ड पार्टी को लेके हो सकता है, या वो आपको बहुत ज़्यादा पोक करे, वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करे, देन आप ये मत समझिएगा कि मेरे डीएम मुझे ट्रिगर करे। इस टाइम कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलाइन का जो कॉन्शियस है, जो उनकी इनर डीएम डीएफ एनर्जी है, वो एक डीएफ के ऑरा से ट्रिगर होने वाली है। देन इस टाइम पे आप ट्रिगर नहीं हो रहे हो अपने डीएम से, बल्कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रिगर हो रहे हैं आपके ऑरा से। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज थी। अब जो लास्ट टाइप की एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है, ये लास्ट टाइप की एनर्जी ओवरऑल उन डीएफ्स के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है जहाँ पे एंसेस्टर इशू आ रहा है, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं पूरा फैमिली, मैं बैकग्राउंड अगर बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक, टॉक्सिक, एब्यूजिव एनर्जी कहीं ना कहीं आप या आपके डीएम कैरी कर रहे हो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। देन ऐसे डीएफ्स के लिए पर्टिकुलर बात करूँ, हो सकता है कि ये 5-5 पोर्टल आपको हिला के रख दें। आपकी लाइफ में अगेन ऐसा आप गो थ्रू करो कि भाई ऐसा लग रहा है कि डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है मेरा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में या मेरी हीलिंग कुछ मेरे ऊपर काम ही नहीं कर रही है, मेरी लाइफ तो और डे बाय डे ख़राब होती जा रही है। ठीक है, देन आप समझ जाइएगा कि ये जो टाइम चल रहा है आपका, कि अगर आपको न्यूज़ मिलती है कि मेरे डीएम की फाइनली इंगेजमेंट फिक्स हो रही है, मेरे डीएम की शादी कहीं फिक्स हो रही है, देन आप समझ जाइएगा ये फाइनली एक ऐसा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था
कार्मिक अकाउंट था जो आप और आपके डीएम की लाइफ में बहुत पास्ट लाइफ से कॉन्ट्रैक्ट आप कैरी करते चले जा रहे हो। ये बॉन्ड अभी तक एंड हुआ नहीं था। और ये जो 5-5 पोर्टल आ रहा है, कहीं ना कहीं जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आप कैरी कर रहे थे, फाइनली अब वो रीसरफेस हुई है। और हो सकता है कि ये फाइनल आप अपनी जर्नी पे जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट और कर्मा कैरी कर रहे थे, ये फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है आपका आपकी जर्नी पे कि इस थर्ड पार्टी को अब आपने रिलीज़ करना है। देन कुछ लोग हो सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आओ, आप बहुत ज़्यादा हिल जाओ, आप कहीं ना कहीं बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पर्जिंग हो। देन यहाँ पे मैं बस इतना बोलूँगी, ये बस आपका फाइनल टेस्ट है जो आप और आपके डीएम कार्मिक अकाउंट कर्मा इस पर्सन के साथ कैरी कर रहे हो, वो रीसरफेस होके क्लेंस होने वाला है। और आपके डीएम इस कार्मिक साइकिल को फाइनली जो लाइफ टाइम से आप कैरी कर रहे थे उसे एंड करने वाले हो। देन ये निगेटिव नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव है। बट आप लॉजिकल माइंड के साथ देखोगे देन कहीं ना कहीं आप डिप्रेस्ड हो फील करोगे। देन आपने डिप्रेस्ड नहीं होना है, ठीक है। अब मैं वहीं पे बात करूँ जो सेकेंड टाइप के डीएफ भी मुझे कुछ दिखाई दे रहा है जो ऑलरेडी मैरिड हो, और मैरिड होने के साथ साथ आप कहीं ना कहीं एक कार्मिक हस्बैंड या कार्मिक फैमिली से डील करते हो। देन यहाँ पे मुझे ऐसी डीएफ के लिए एनर्जी बहुत ही पावरफुल दिखाई दे रही है। आप प्रॉपर काली हो गया एक शिव शक्ति रूप में दिखाई दे रहे हो कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में अगर आपने ढंग से अपनी इंट्यूशन को फॉलो अप किया, आपका मन अगर कर रहा है कि मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहिए, आप बिल्कुल स्टार्ट करो। और स्टार्ट करने के साथ साथ आपकी खुद की फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपका थोड़ा बहुत मुझे जो अभी तक आप अपने डीएम के ऊपर डिपेंड थे, अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड थे जो कि कार्मिक थे, आपको उन्होंने कभी कुछ करने नहीं दिया। देन ऐसे डीएफ्स के लिए मुझे ट्रांसफॉर्मेशन अलग लेवल का दिखाई दे रहा है, एक्सट्रीम लेवल का दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आप खुद के पैर पे कुछ खड़े होके कुछ करने वाले हो, जिसका ग्रोथ भी आपको दिखाई देगा आने वाले 3 से 4 महीने में। और साथ ही साथ मैं बात करूं, आप भी कहीं ना कहीं अगर आपको इनर कॉलिंग आ रही कि मुझे मेरे हस्बैंड को डाइवोर्स दे देना चाहिए, बहुत हो गया, बहुत गाली दे रहा है, वो बहुत मार रहा है, बहुत पिटाई हो रही है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं भी इन सारी सफरिंग को कैरी नहीं करूँगी और ना ही मैं मेरे बच्चों को करने दूंगी। देन ये साइन है कि डिवाइन अब आपसे कह रहा है कि इस फाइनल जो कार्मिक अकाउंट आप कैरी कर रहे हो हर पास्ट लाइफ से, अब ये टाइम आ चुका है कि आप इन्हें रिलीज़ करो। बट बहुत सोच समझ के करिएगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी इनो कॉलिंग आ रही है और कल ही आप इनको कुछ कर दो और आप घर छोड़ के चले जाओ, नहीं। पहले ऐसी डीएफ स्किल मैं बात करूँगी, अगर आपको 3 से 4 महीने ये अर्ज बहुत स्ट्रॉन्ग होती चली जाए कि फाइनली अब आपने डाइवोर्स लेना है तो लेना है तो लेना है एट एनी कॉस्ट, अब आप बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही, आपकी एनर्जी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, देन साइन है कि डिवाइन अब आपको कह रहे हैं कि अब आप इस कार्मिक को लेट गो करो और इस कार्मिक साइकिल को खुद एंड करो, ठीक है। देन कुछ डीएफ का मुझे कार्मिक साइकिल एंडिंग भी दिखाई दे रही है जो आप कहीं ना कहीं कर रहे हो। और वहीं पे मैं बात करूँ कुछ डीएफ्स का, मैं बात करूँ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत दिखाई दे रही है। आपकी जॉब कहीं ना कहीं अगर आपको इनर कॉलिंग आ रही है कि मुझे मेरी जॉब स्विच करनी चाहिए, देन आप 2 से 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद भी आप कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अलग लेवल का कलेक्टिव डीएफ्स के लिए दिख रहा है। अगर आप खुद का कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, खुद का कुछ पेज स्टार्ट कर रहे हो, यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो, या कुछ भी नया काम करने की सोच रहे हो, कुछ लोगों के लिए तो एक्सट्रीम लेवल पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्टार्टिंग पे आपको ग्रोथ ना दिखाई दे, बट आप गिव अप मत करना, क्योंकि यही चीज़ आने वाले टाइम में यानी कि 1 से 2 साल के बाद आप अपने पर्पस को भी सर्व करने वाले हो। और पर्पस के साथ साथ ये आपको इस लेवल तक का कुछ हद तक नेम, फेम, हेल्प, मनी देगा, ग्रोथ देगा कि आपको लगेगा कि अच्छा हुआ कि मैंने 2 साल या 1 साल से मैंने अपने इस आइडिया को, इस इंट्यूशन को गिव अप नहीं किया। देन जितने लोगों को इनर कॉलिंग आ रही है कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, ये आपको डिवाइन साइन दे रहा है कि सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग करो, देन किसी आइडिया को लेके आगे कंटिन्यू बढ़ते चले रहो। बट ऐसा नहीं है कि 100 आइडिया आ रहे हैं, आप खुद कंफ्यूज्ड हो और चैनलिंग सुनने के बाद आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो, नहीं। जो इंट्यूशन आपके दिल से आ रही है आप उसे करो और उसको 1 साल 2 साल तक करते रहना।
अपनी ग्रोथ को मैनिफेस्ट करते रहना, क्योंकि बहुत से लीफ का, अभी तो मैं नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों का आने वाले 2-3 साल में प्रमोशन दिख रहा है, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रही है, आपके लाइफ में अबंडेंस आते हुए दिख रहा है, पावर पोजीशन दिख रही है। बट वहीं पे कुछ लोगों के केस में ये डिवाइन खाली आपको आपके पर्पस के लिए अभी प्रिपेयर कर रहा है, और आने वाले टाइम में अगर आप गिव अप नहीं करते हो, अगर आप इसे कंटिन्यू करते रहते हो, मैनिफेस्ट करते हो इस ग्रोथ को, देन ये आपको एम्प्रेस और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये 5-5 पोर्टल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी इंटेंस है। तो ट्राई करिएगा कि इस टाइम पे आने वाले, अभी हमारे पास करीब 6 से 7 या 8 महीने ही शायद बाकी हैं। देन ट्राई करिए कि आने वाला 2024 आप कैसा चाहते हो, आप खुद को किस लेवल पे चाहते हो, कितना ग्रोथ चाहते हो, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ना कि मेडिटेशन में तो आप हाई एनर्जी पे हो, और जब बात आती है 3D को फेस करने की, अगेन आप रो रहे हो, अगेन आप लो जोन पे हो, अकेले हो, लाइफ को कर्स कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो, देन कहीं ना कहीं आप खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। देन ये 5-5 पोर्टल एक्सट्रीम लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है, ओवरऑल ग्रोथ, अबंडेंस, पावर पोजीशन लेके आ रहा है, कार्मिक साइकिल एंडिंग को लेके आ रहा है, और मेन इंपॉर्टेंट कलेक्टिव डिवाइन मास्कुलाइन के हार्ट चक्रास एक्टिवेशन को लेके आ रहे हैं, और उनकी अवेकनिंग को लेके आ रहे हैं, ठीक है। देन एनर्जी काफ़ी अच्छी है, रिसीव करिए, ना कि वेस्ट करिए। आई होप आप में से बहुत से लोगों की हेल्प हुई हो। ओम साई राम, हरे कृष्णा।